जहाज बहुत बड़ा होता है, 747, 777, 787 बोइंग का 350 पैसेंजर्स, उनका सामान, खुद का वजन, लगभग 1.25 लाख लीटर तेल लेकर वो दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़ जाता है। इतनी ताकत होती है उसके इंजनों में। लेकिन वो जहाज जब एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा होता है तो उसकी ताकत जीरो होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता। अब बैक वो खुद हो नहीं सकता, कोई और उसको बैक नहीं कर रहा, आगे वो जा नहीं पा रहा, तो क्या जहाज रह गया। फिर एक ट्रैक्टर आता है छोटा सा, वो ट्रैक्टर उस जहाज को ऐसे पीछे करके उसको ऐसे मोड़ देता है, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। तो जहाज फिर ट्रैक्टर को कहता है कि थैंक यू वेरी मच, अब आपका काम खत्म, मेरा काम शुरू। अब मेरे इंजनों पर मुझे यकीन है, मैं अब खुद उड़ूंगा। मेरे देश के युवा, चाहे वो हिसार का है, चाहे संगरूर का है, चाहे जींद का है, चाहे नरवाना का है, टोहाना का है, जाखल का है, कहीं का भी है, मेरे देश के युवा की शक्ति पर मुझे कोई शक नहीं है। बहुत ताकत है आपके जोश में। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा जो यूथ है वो एक जहाज की तरह गेट पर खड़ा है। कोई नेता या कोई टीचर या कोई गाइड ऐसा नहीं मिल रहा जो उसको रनवे दिखा दे। बड़ी खुशकिस्मती से मैं ये कहने जा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के रूप में एक ट्रैक्टर मिल गया है जो यूथ को रनवे दिखा देगा, यूथ को रनवे दिखा देगा। आगे उड़ना काम यूथ का है कि कितना ऊंचा उड़ना है और कितनी दूर जाना है। सो यूथ जो है, युवा शक्ति जो है, उसको आज इग्नोर नहीं कर सकते। स्टार्टअप के प्रोग्राम चल रहे हैं। पहले सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट, बस 3 काम होते थे हमारे। अब तो कुछ भी कर लो, स्टार्टअप्स में इतना कुछ मिल रहा है। पंजाब में 5.5 महीने हुए हैं अभी सरकार बने हुए, हमने स्टार्टअप्स की इतनी कंपनियों को लेके आ रहे हैं। हम लेके आओ, हम उनको माहौल देंगे। क्यों पंजाब का यूथ जो है, क्यों हरियाणा का यूथ जो है, वो बेंगलोर में जाके अपना स्टार्टअप शुरू करे, वो पुणे में जाके शुरू करता है, वो मुंबई में जाता है, वो सिलिकॉन वैली एसएफओ में जाता है। क्यों जाए वहां पे? जोमैटो फरीदकोट का एक लड़का, उसने शुरू की। फ्लिपकार्ट पंजाबी, उसका आइडिया। ओला सानेवाल लुधियाना के पास उसका। लेकिन उनके हेड ऑफिस कहां है? पंजाब से बाहर, देश से बाहर, क्योंकि यहां हमें मौका नहीं मिलता वो प्रॉपर। हम काम करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, लेकिन कोई मौका तो दे। मौका ही नहीं मिलता, हमें इधर उधर देखना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 5.5 महीने की सरकार ने, हमने ये किया कि जितनी भी इंडस्ट्री आएगी उसमें टेक्नीशियन चाहिए, सब चाहिए, सब हमारे पंजाब से, हरियाणा से, देश से आप लो। लेकिन होना चाहिए प्रोडक्ट, होम प्रोडक्ट। अभी हमारे गुड़ से इतनी चीजें बना रखी हैं। कुछ कल मैं एक इनोवेशन प्रोग्राम में गया था, गुड़ से इतनी चीजें कि आप यकीन नहीं कर सकते कि गुड़ से भी इतनी चीजें बन सकती हैं, और वो कई $1 मिलियन की कंपनी चला रहे हैं। तो आपके पास बहुत से आइडिया हैं, आप आइडिया से भरे हुए हों, लेकिन वही बात है कि आइडिया के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म कौन देगा? वो जुमले वाले तो देंगे नहीं भाई साहब। अभी जुमलों की फैक्ट्री ऑन हो गई है, उसमें नए नए जुमले बन रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। देखा जा रहा है किस जुमले से भावनाएं भड़केंगी, किस जुमले से धार्मिक भावनाएं भड़केंगी, किस जुमले से लोग ये होंगे वे होंगे। हम जुमलों वाली पार्टी नहीं है। हम तो जो कहते हैं वो कर देते हैं, जो नहीं कर सकते वो भी कह देते हैं कि भी ये नहीं हो सकता हमसे। मैं 2020 में जब मैं एमपी था संगरूर से, तो 2020 की इलेक्शन आई,
2 महीने इलेक्शन में थे, तो मैंने अचानक टीवी ऑन किया, दिल्ली में था मैं, तो एक आदमी आके ये बोला, और मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे होशो हवास में कभी किसी नेता ने ऐसा नहीं बोला, और ऐसा बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। एक आदमी आके ये बोल रहा है कि जी मेरे पिछले 5 साल के काम अगर आपको अच्छे लगे तो वोट दे देना दिल्ली वालों, वरना मुझे वोट ना देना। वो आदमी कौन था? अरविंद केजरीवाल। अब ये बोलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, वरना ये क्या कहते हैं दूसरे, 5 साल और दीजिए, एक मौका और। यार हम 5-5 साल देते थक गए, ये 5 साल मांगते थके नहीं है। तो हम खुद आगे बढ़ेंगे, हमें कौन रोकता है? हम आगे बढ़ेंगे, हम सिस्टम को चेंज करेंगे। यही आज के जो प्रोग्राम है, आज शुरू हुआ है मेक इंडिया नंबर 1। इंडिया नंबर 1 बहुत सी चीजों में हो सकता है, लेकिन वैसे ही बस ऐसे सिस्टम में घिर चुका है कि हम चाहते हैं चलो यार विदेश चलते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जो मैं ये कहता हूं, अगर आप कोई काम दिल से करोगे ना, वो बात आगे जाती है। अगर आपने कुछ मन में मंजिल आपने बना ली कि मैं यहां पहुंचना है, तो पहुंच जाओगे। अगर आप डामाडोल हो, पता नहीं चल रहा इधर जाएं, कल इनकी मशहूरी होगी इधर जाएं, वो कुलदीप बिश्नोई की तरह, है ना, तो मतलब एक जगह खड़े रहो भाई, कोई तो स्टैंड हो। अब दूध वाले के मोटरसाइकिल की तरह ये थोड़ी है कि जिधर को टेढ़ा कर दिया वहीं उधर रुक गए। स्टैंड तो होना चाहिए ना, कि मेरा ये स्टैंड है, मेरा ये मोटिव है, मेरा ये मंतव्य है, मेरा ये एजेंडा है। तो लोगों की झूठ जो अभी तक हमें नेता मिले, उनसे हमें झूठ मिला कि यार नेता है, ये झूठ बोल रहा होगा। मतलब ये परसेप्शन बन गई कि नेता है यार, झूठ ही बोल रहा होगा। क्योंकि हमें 15-15 लाख हर खाते में आने के वादे मिले, हमें नोटबंदी के बाद पता नहीं क्या क्या के वादे मिले, तो फिर हमारा वो और भी पक्का होता गया यकीन कि नेता हैं, झूठ बोल रहे होंगे। मैंने एक सीडी में एक स्टायर किया था, पॉलिटिकल व्यंग किया था, कि नेताओं ने एक लग्जरी बस किराए पे की दिल्ली से, 30-35 हमारे देश के नेता विदाउट एनी सिक्योरिटी बस में, सिक्योरिटी जो थी वो सिविल में रोड पे लगाई, और मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं। अब लोगों का कैसे विश्वास उठ गया नेताओं से कि ये झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। इसकी बड़ी अच्छी उदाहरण है, तो बस जा रही थी, तो अंबाला के बाद राजपुरा में क्रॉस किया पंजाब में, तो राजपुरा के पास बस एक गड्ढे में पलट गई। अब सिक्योरिटी ने सर्च करना शुरू किया कि इस पॉइंट से तो आगे चली गई थी, इस पॉइंट तक पहुंची नहीं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। तो वहीं एक किसान काम कर रहा था खेतों में, तो उनसे पूछा, उस किसान से पूछा गया कि आपने ये बस इस कलर की, इस नंबर की देखी है? किसान ने कहा हाँ देखी थी, इस गड्ढे में पलट गई थी। तो सिक्योरिटी वालों ने पूछा कि अब कहाँ गई? वो कहते जी मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो सिक्योरिटी वालों ने पूछा इसका मतलब जो उसमें सवार सभी 30-35 नेता थे वो सभी मर गए थे क्या? तो किसान ने कहा कि नहीं नहीं, सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। हम ये मानने के भी तैयार नहीं है कि ये जिंदा है, झूठ बोल रहे होंगे, जिंदा नहीं है। तो ये चीज बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। यहां पर कोई कलाकार है, यहां पर कोई वकील है, यहां पर कोई आईएएस का स्टूडेंट है जिसने यूपीएससी का तैयारी करनी है, यहां पर डॉक्टर भी हैं, यहां पर समाज से हर एक आदमी इकट्ठा होकर आ रहा है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अरविंद केजरीवाल जी की हिसार में हुई है।
हिसार के स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब पढ़ रहे होंगे तब किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसा बच्चा जो पूरे देश की राजनीति का रुख पलट देगा वो यहां पढ़ रहा है। तो कहीं से भी टैलेंट निकल सकता है, लेकिन मौका चाहिए। मैंने पूछा सीएम साहब से, मैंने कहा जी तो उस समय फिर पढ़ाई कैसी थी? कहते हिसार जिले में मैं एक ही था जो आईआईटी में जिसने आईआरएस क्लियर किया। हिसार जिले में एक ही था जिन्होंने क्लियर किया वो टेस्ट। लेकिन अब उनकी सोच और उनके इरादों से बने हुए स्कूलों से दिल्ली में एवरेज हर स्कूल से 4 निकल रहे हैं, हर स्कूल से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि अगर अच्छी सोच, सच्ची नीयत आगे आ जाए तो आप लोगों को ऊंचा उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब आप लोगों से कुछ सुनना चाहेंगे, जो लोगों ने हाथ खड़े किए थे। हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, शिक्षा का क्या ऐसा देश जिसमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर बच्चे अशिक्षित हों, क्या वो देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता।